आज मैं आपको जम्मू की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के ऐसे 23 बच्चों से मिलाऊंगी जो दहशत में जीते हैं। इन्होंने बिजली पानी जैसी सुविधाओं को कभी देखा ही नहीं है। इंडियन आर्मी का एक प्रयास है इन बच्चों को देश भर में घुमाना, और इन्होंने इस कोशिश को शुरू किया है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के ज़रिए, जहां ये सबसे पहले चंडीगढ़, फिर देहरादून और फिर बाकी नॉर्थ इंडियन राज्यों को घूमेंगे। वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ के कल्चर को जानेंगे और साथ ही आपसी लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे। आंखों में सपने और दिल में बहुत से अरमा लिए ये बच्चे निकल पड़े हैं अपनी किस्मत को बदलने। इंडियन आर्मी द्वारा एक 10 दिवसीय एजुकेशनल और मोटिवेशनल टूर ऑर्गेनाइज करवाया गया और इसको नाम दिया गया है फिरदौस वतन 6। इस टूर का हिस्सा हैं जम्मू की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के ये बच्चे जिन्होंने बाहरी दुनिया को कभी इतने करीब से नहीं देखा। आइए इन बच्चों से गुफ्तगू करते हैं और उनके इस सफर के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। हमारा आना बहुत अच्छा रहा। जहाँ की जैसे कि हम जम्मू से निकले, फर्स्टली हमने वहाँ से आके तो फर्स्टली दूसरे दिन हमने स्टार्ट थिएटर से किया। हमने मूवी देखी धूम 3, तो जो मतलब हमने कभी थिएटर कभी देखा नहीं है। हमें मतलब फ़िल्म देखने के लिए 265 किलोमीटर आना पड़ता है, जो कि जम्मू में हमारे से किश्तवाड़ से हमारा जम्मू 265 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे हमारा सिनेमा हॉल है, वहाँ पे देखना पड़ता है। तो फर्स्टली कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ थिएटर का नाम सुना था, तो मूवी देखी नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम जब हमने कल देखी तो बहुत मतलब धूम 3 ने तो धूम ही मचा दी। बहुत अच्छा लगा हमें और हमने यहाँ पे घूमा, अच्छा लगा हमें यहाँ पे। हम चंडीगढ़ बहुत अच्छा लगा। हम कल रोज़ गार्डन गए, रॉक गार्डन गए, उसके बाद हम सुखना लेक में गए और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज समथिंग। हम जब घर जाते हैं तो 5 बजे के बाद वहाँ बाहर निकलना मना है, टेररिज्म है। तो यहाँ पे 5 बजे के बाद ही दिन शुरू हो जाता है। ये डिफरेंस समझ। और एजुकेशन भी हमने पाई, अच्छे इंस्टीट्यूट, म्यूज़ियम भी देखा था। पहली बार म्यूज़ियम में पहुँचे मैं और देखा यहाँ पे अच्छे अच्छे कल्चर हैं, कौन सी कंट्री का क्या कल्चर है, नेशनल नेम्स ऑफ कंट्रीज। फिर थिएटर देखा, रोज़ गार्डन देखा, रॉक गार्डन देखा। अच्छा लगा मैम, एक्सपीरियंस हुआ। बच्चों के साथ आए इनके टीचर राकेश शर्मा का मानना है कि इंडियन आर्मी के द्वारा एक नेक काम की पहल की गई है, जो न सिर्फ इन बच्चों के दिल से खौफ कम करेगा बल्कि उन्हें पढ़ाई के प्रति भी जागरूक करेगा। हमारे वहाँ जो डिस्टर्बेंसेस है ड्यू टू मिलिटेंसी की वजह से, तो एक डर सा माहौल हमेशा बच्चों के बीच में होता है और एजुकेशन जो अच्छी तरह से लेनी चाहिए थी वो एक्वायर नहीं कर पाते हैं। तो उस डर को भगाने के लिए हमें आर्मी जो मदद कर रही है, हम उसके लिए थैंक करते हैं और साथ में इसलिए बच्चों का भी शुक्र इस करते हैं कि वो भी अपने घरों से आने की जो अब उनको पेरेंट्स अलाउ करते हैं, उनका भी हम थैंक करते हैं कि हमारा जो कोऑपरेशन रहेगा बिटवीन आर्मी के साथ और स्कूल स्टूडेंट्स या टीचर्स के साथ, ताकि बच्चे एक्सपोज हो जाएँ। और बच्चे जो है बड़े खुश हो जाते हैं यहाँ पर जब आते हैं। जैसे अब गाँव के बच्चे होते हैं, थोड़ा हेजिटेशन होती है या कुछ भी जो फीलिंग्स उनके होती हैं, वो जो जब सिटीज़ में आते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा एक मौका होता है ताकि बच्चे जो है अपनी कंट्री के लिए अच्छी तरह से मोटिवेट हो जाए और देखें कि कहाँ तरक्की हो रही है और कितनी वो उसमें कितना पार्ट बन सकते हैं। अपने जीवन के इन छोटे छोटे पलों का कौन नहीं लुत्फ उठाना चाहता। हमने इनके ऐसे ही कुछ पलों को अपने कैमरे में कैद कर एक कभी ना भुलाने वाली याद का रूप दिया है। दिसंबर 2013 को ये बच्चे अपनी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से नॉर्थ इंडिया के विभिन्न राज्यों के सफर के लिए निकल पड़े। जम्मू से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से देहरादून, कुछ ऐसा है इनका ये सफर जो 29 दिसंबर को समाप्त होगा। और चंडीगढ़ में घूमते हुए ये बच्चे इस बीच जा पहुंचे सेक्टर 42 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम में, जहां इन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की बारीकियां सीखी और साथ ही इस खेल का आनंद लिया। इस टूर के बारे में तो बहुत बातें हो गई। चलिए अब जरा इन बच्चों से इनकी निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है या फिर आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। हम यही कामना करते हैं कि इन बच्चों के ये ख्वाब जरूर पूरे हों।
मेरे को अच्छा लगता है क्या बोलते हैं क्रिकेट खेलना, क्रिकेट और वॉलीबॉल। स्पोर्ट्स आपको बेसिकली अच्छा लगता है? स्पोर्ट्स क्या मतलब क्या इच्छा रखते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं तो मैं तो टीचर बनना चाहता था। मैं इसलिए नहीं बनना चाहता, पहले तो बनना चाहता था, उसके बाद मेरे डैडी की डेथ हो गई, उसकी वजह से उसकी जगह में पुलिस में ये हो रहा है। अच्छा, नियुक्ति मिलेगी आपको। हाँ। आपके डैडी पुलिस में थे? पुलिस में थे। तो अब आप चाहते हैं क्या पुलिस में जाना? नहीं, मैं पुलिस में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सिविल डिपार्टमेंट में कहीं एडजस्ट हो जाऊँ। मुझे मैम पिक्चर देखना ज़्यादा अच्छा लगता है और क्रिकेट खेलना और वॉलीबॉल खेलना। मेरी फेवरेट फिल्म मैम क्रिश है। देखी आपने? जी मैम। कहाँ देखी? घर में मैम। घर में देखी? जी मैम। टीवी पे देखी टीवी या पे मैम। सिनेमा हॉल में? नहीं, टीवी पे मैम। फौजी बनना चाहता मैं। से फौजी की मतलब हर किसी की प्रति मतलब हर किसी में ये कि समान देखते हैं। फौजी निष्पक्ष निडर होकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। जी मैम, मैं गाने में अपना टाइम बिताता हूँ। जी मैम, मुझे पुराने टाइम के गाने बहुत पसंद है मैम, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं गाने में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दूँ। मुझे गाना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैम मैं एक गायक बनूँ। मुझे मैम सोनू निगम के गाने अच्छे लगते मुझे भी हैं। बहुत पसंद है वैसे उसके जी गाने। जी, मेरा नाम भी सोनू निगम है मैम। जी मैम, तो इस तरह मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं मैम, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के गाए जितने भी गाने मैम वो सारे रिन्यू किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। आज तुस पाडर पहाड़ा हेरे तुस सुंदर नजारा, आज तुस पाडर पहाड़ा। जी मैम, ये हमारे वहाँ का लोकल सॉन्ग है। जी मैम, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। इसका मतलब है मैम कि आप हमारे देश में आइए, वहाँ कितना अच्छा है। मेरी हॉबीज़ है मैम घूमना। हाँ, मैं घूमना चाहता हूँ फ्री टाइम में। ज़्यादातर मैं जगहों को देखना चाहता हूँ। एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हाँ। कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा है हाँ, हमारे जो वहाँ पे है, जो वैसा ही बाहर है कि कुछ और है। मुझे सोल्जर बनना पसंद है, आर्मी सोल्जर बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उनके रूल्स मुझे अच्छे लगते हैं। रूल्स बहुत अच्छे हैं आर्मी में, और है कि इनके जो रूल्स हैं 24 घंटे यूनिफॉर्म में रहते हैं, कि विदाउट यूनिफॉर्म कोई नहीं होता है। जो भी इनके दायरे में आते हैं तो यूनिफॉर्म के बगैर कोई नहीं मिलता है, और ड्यूटीज़ भी अच्छी तरीके से डिसिप्लिन होता है। तो इसलिए मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। बहुत शौक है मुझे, और ज़्यादातर गन चलाने का शौक है मुझे। और अंत में इनसे ये जान लेते हैं कि यहाँ से ये अपने घर यादों के अलावा और क्या लेकर जाएंगे। हमने इतना ही अपने साथ लिया है, तो सबको ये बहुत अच्छा हमने यहाँ देखा, तो आज तक हमने ऐसे नहीं देखा। स्टार वालों ने हमने तो यहाँ तक पहुँचाया है। इंशाल्लाह ऐसे ही वहाँ भी होना चाहिए, और यहाँ जैसे हिंदू मुस्लिम ठीक ठाक बनती है, वहाँ तो ऐसे है ही नहीं। वहाँ झगड़ते हैं सब कुछ, यहाँ तो ऐसे ही होना चाहिए। और 7 बजे बाद तो उधर कुछ बंद होता है। हम भी चाहते हैं ये माहौल वहाँ भी हो, 12-1 बजे तक ये खुला ही होना चाहिए। हम यहाँ से मैम बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके जा रहे हैं। हमने आज यहाँ पे स्टेडियम देखा, नहीं तो हमने ज़िंदगी में कहाँ देखना था स्टेडियम में। यहाँ पे आर वालों के थ्रू यहाँ पे स्टेडियम देखा, बहुत अच्छा लगा मैम। हम यहाँ से लेकर जाएंगे कि हमने वहाँ पे देखा, चंडीगढ़ में जाके हमने स्टेडियम देखा, जो हमने पहले सोचा भी नहीं था कि हम स्टेडियम देख सकते हैं, लेकिन अभी हमने देखा, स्टेडियम देखा। कल हम घूमे यहाँ पे, कुछ गार्डन्स देखे हमने, ऐसे हाँ यादें लेके जाएंगे। कुछ गार्डन्स देखे हमने जो बहुत अच्छे गार्डन्स है। हमारी तरफ भी वो गार्डन बन सकते हैं, बट कोई बनाने वाला नहीं है मैम। कोशिश कर यहाँ से जाके हम कोशिश करते हैं मैम, अब आगे बने नहीं बने। मैम, सबसे पहले हम उन्हें ये बताएंगे कि आप पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि किसी भी देश का विकास पढ़ाई से होता है मैम। तो इसलिए हम अपने घरों में ये संदेश देंगे, अपने स्कूलों में, और अपने छोटे भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि आने वाले वक्त में वो भी ऐसी इन जगहों का दर्शन कर सकें या आनंद ले सकते हैं। खौफ है, अगर निकला भी बंदा तो कहीं दूर चला गया तो ये
आप होप नहीं कर सकते कि वो जिंदा वापस आएगा, ये आप नहीं कर सकते, या तो मार के आएगा, तो जिंदा आया तो वो किस्मत है किसी की, नहीं तो मार के आ जाएगा। इनकी बातों से तो यही लगता है कि आज भी जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच कहीं ना कहीं खौफ कायम है। जरिया जो भी हो, मगर इनके इस साहस को देखकर तो यही लगता है कि अब मंजिल दूर नहीं। इंडियन आर्मी के इस प्रयास को हमारा सलाम। जम्मू के किश्तवाड़ा जिले से आए इन बच्चों का कहना है कि ये यहाँ से अमन, खुशहाली और शांति लेकर जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामना पूरी हो और इनको एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इंडियन आर्मी की ये कोशिश यूं ही जारी रहे और इन्हीं की तरह कई और बच्चों का भविष्य सुधरे। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।